क्लास 10 का है, यूपी बोर्ड है, 2026 के एग्जाम में पूछ सकता है। त्रिकोणमिति का परिचय चैप्टर का नाम है, त्रिकोणमिति का परिचय। सवाल नंबर है हमारा 23वां का है, यानी 23 नंबर सवाल है। लिखा है सिद्ध कीजिए कि 1/sec थीटा माइनस tan थीटा माइनस 1/cos थीटा बराबर 1/cos थीटा माइनस 1/sec थीटा माइनस tan थीटा। यानी हमको क्या सिद्ध करना है, बाह्य पक्ष बराबर दाहिना पक्ष बराबर बाह्य पक्ष, यानी दोनों पक्ष को हम लेके चलेंगे, मान एक ही आना चाहिए। बाह्य पक्ष अगर लेके चलेंगे, अगर मान tan थीटा आता है तो दाहिना पक्ष लेके चलेंगे तो दाहिना पक्ष का भी मान tan थीटा आना चाहिए, तभी सही है, नहीं तो गलत है। ठीक है, यूपी बोर्ड में ये सवाल पूछा है, 2017 में पूछा हुआ सवाल है। यूपी बोर्ड 2017 यानी 2017 में पूछा है, यूपी में पूछा है। ये सवाल आता है 4 नंबर में, विस्तृत उत्तरी प्रश्न का है। लिखेंगे हल या साल में लिखेंगे, साल। हम क्या लेकर चल रहे हैं, बायां पक्ष लेकर चलेंगे। तो हमको अगर दाहिना पक्ष क्या है, 1/cos थीटा माइनस 1/tan थीटा प्लस, यहाँ पे माइनस नहीं, 1/sec थीटा प्लस tan थीटा सिद्ध करना। अगर मान वो नहीं आता है तो दोनों लेकर चलेंगे तो मान एक ही आना चाहिए, तभी सही है। तभी हम बायां पक्ष लेकर चलेंगे। बायां पक्ष बराबर लिखेंगे 1/sec थीटा माइनस tan थीटा माइनस 1/cos थीटा। ध्यान देंगे, साल भी लिखे हैं बायां पक्ष 1/sec थीटा माइनस tan थीटा माइनस 1/cos थीटा है। चूंकि sec थीटा बराबर क्या होता है, चूंकि यहाँ पे sec थीटा बराबर होता है, sec थीटा बराबर 1/cos थीटा, 1/cos थीटा। tan थीटा का मान होता है, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा cos थीटा, cos थीटा। लिखेंगे बायां पक्ष बराबर 1/, में कितना आ जाएगा, sec थीटा को हम क्या लिखेंगे, 1/cos थीटा, 1/cos थीटा माइनस tan थीटा को लिखेंगे sin थीटा बटा cos थीटा माइनस 1/cos थीटा। अब हम ध्यान देंगे, जब हर बराबर है तो ऊपर की संख्या माइनस में है, अगर जो घटाना में है तो घटा लेंगे, प्लस में है यानी जोड़ में है तो जोड़ देते हैं। तो हर बराबर है तो ऊपर की संख्या जुड़ जाता है। लिखेंगे बायां पक्ष बराबर 1/, में क्या होगा, यानी हर बराबर है, यानी हर हमारा क्या है, बराबर है, यानी cos थीटा हो जाए तो ऊपर की जो संख्या दिया है 1/cos थीटा माइनस sin थीटा बटा cos थीटा है, तो cos थीटा यानी हर बराबर है, अंश बटा हर है, तो हर हम लिख दिए cos थीटा, तो ऊपर की संख्या जुड़ जाएगी 1 माइनस sin थीटा माइनस 1/cos थीटा। अब हम ध्यान देंगे क्या लिखा है, 1 माइनस sin थीटा बटा cos थीटा, यानी cos थीटा ऊपर जाएगा तो एक में गुणा हो जाएगा, भाग में है तो क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है, ऊपर जाएगा तो बायां पक्ष बराबर हो जाएगा, एक में cos थीटा से गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, cos थीटा बटा में आ जाएगा 1 माइनस sin थीटा, 1 माइनस sin थीटा माइनस क्या दिया है, 1/cos थीटा। अब हम ध्यान देंगे, एक cos थीटा बटा लिखा है 1 माइनस sin थीटा माइनस 1/cos थीटा है। अब ध्यान देंगे माइनस है, यानी cos थीटा हर है, अंश में cos थीटा अंश है, बटे में है 1 माइनस sin थीटा हर है, तो हर का परिमीकरण करेंगे, अंश एवं हर में हम क्या करेंगे, 1 माइनस sin थीटा है तो इसके विपरीत यानी माइनस है तो प्लस से, यानी 1 प्लस sin थीटा अंश और हर में हम गुणा करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे अंश एवं हर में, अंश एवं हर में 1 प्लस sin थीटा से गुणा करने पे लिखेंगे बायां पक्ष बराबर लिखेंगे 1 प्लस, यानी अंश बटा हर में गुणा करा है ना, 1 प्लस sin थीटा से 1 प्लस sin थीटा गुणे cos थीटा बटे में आ जाएगा 1 प्लस sin थीटा गुणे 1 माइनस sin थीटा माइनस 1/cos थीटा। तो उसी तरह
रहने देंगे। अब हम ध्यान देंगे यानी cos थीटा से एक में गुणा होगा प्लस sin थीटा में गुणा होगा, यानी बायां पक्ष बराबर लिखेंगे, बायां पक्ष बराबर cos थीटा, यानी cos थीटा से एक में गुणा होगा cos थीटा, sin थीटा में cos थीटा से गुणा हो जाएगा, cos थीटा इंटू कितना हो जाएगा sin थीटा, ये कोई स्टेप नहीं, बटे में कितना हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देंगे 1 प्लस साइन थीटा गुणे 1 माइनस साइन थीटा है, यानी ए प्लस बी गुणे ए माइनस बी का सूत्र लगेगा। यहाँ फार्मूला कौन सा लगेगा, फार्मूला लगेगा ए प्लस बी कोष्टक में गुणे ए माइनस बी बराबर कितना होता है, ए पर स्क्वायर माइनस बी पे स्क्वायर हो जाता है। लिखेंगे बायां पक्ष बराबर यानी एक पर स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि एक पे दो घात है, यानी एक पे कितना घात है, दो है, तभी लिखेंगे एक गुणे एक, क्योंकि आधार एक है, इसके ऊपर दो घात यानी एक गुणे एक, यानी दो मरतबा लिखेंगे, यानी एक कम एक ही हो जाएगा। बायां पक्ष बराबर लिखेंगे। अब यहाँ पे ध्यान देंगे cos थीटा प्लस cos थीटा गुणे sin थीटा बटा 1 माइनस 1 पे स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर थीटा है, दोनों में cos थीटा है, तो cos थीटा हम कॉमन कर लेंगे, कॉमन मतलब होता है बाहर कर लेंगे, तो यहाँ पे एक बचेगा, sin थीटा बच जाएगा, क्योंकि cos थीटा से क्यों गुणा करेंगे तो cos थीटा हो जाएगा, sin थीटा इंटू cos थीटा में गुणा हो जाएगा, तो cos थीटा इंटू sin थीटा हो जाएगा, यहाँ नीचे का हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, चूँकि होता है, चूँकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है cos स्क्वायर थीटा, यानी हम लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा, ऊपर लिखेंगे, बाकी का जो सवाल है ऊपर लिख रहे हैं, यानी बायां पक्ष बराबर हम लिखेंगे बायां पक्ष बराबर cos थीटा गुणे 1 प्लस साइन थीटा बटे में आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के जगह क्या लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा। अब हम ध्यान देंगे cos थीटा से cos स्क्वायर थीटा में भाग देंगे, यहाँ पे दो घात है, यानी cos स्क्वायर पे दो घात है, इस पे एक घात है, यानी घात से घात कटता है, यानी कटेगा तो यहाँ पे cos थीटा ही बचेगा, ये पूरा कटेगा। बायां पक्ष बराबर कितना बचा है, चूंकि सॉरी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे माइनस cos थीटा है ना, यहाँ पे माइनस cos थीटा है, यहाँ पर भी माइनस cos थीटा है, यहाँ पे 1 बटा cos थीटा यहाँ पे क्या दिया है 1 माइनस cos थीटा। अब यहाँ पे ध्यान देंगे cos थीटा से cos स्क्वायर थीटा में भाग देंगे, cos थीटा पूरा कट गया, यहाँ पे cos थीटा बच जाएगा, यानी बायां पक्ष बराबर होगा 1 प्लस साइन थीटा बटे में cos थीटा माइनस 1 बटा cos थीटा, यानी हम ध्यान देंगे 1 प्लस साइन थीटा हर है बटा cos थीटा, 1 प्लस साइन थीटा अंश है, cos थीटा हर है, माइनस 1 बटा cos थीटा, यानी एक क्या है यहाँ पे अंश है, cos थीटा हर है, यानी हर बराबर है, सूत्र की संख्या में जोड़ है तो जोड़ लेते हैं, घटाना है तो घटा देते हैं, तो बराबर में लिखेंगे बायां पक्ष बराबर लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा माइनस 1 बटे में cos थीटा। अब यहाँ पर हम ध्यान देंगे प्लस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, बचा है क्या हमारा साइन थीटा बटा cos थीटा, चूँकि साइन थीटा बटा cos थीटा बराबर कितना होता है, यहाँ पे चूँकि साइन थीटा बटा cos थीटा बराबर होता है tan थीटा, तो हमारा कितना मान आया है, बायां पक्ष को लेकर चले हैं तो हमारा दाहिना पक्ष नहीं आया है, बायां पक्ष हमारा 1 बटा sec थीटा माइनस tan थीटा मान 1 बटा cos थीटा बराबर cos थीटा माइनस 1 बटा sec थीटा प्लस tan थीटा, यानी हमने बायां पक्ष को लेकर चले हैं, कितना आया है tan थीटा आया है, हमको दाहिना पक्ष भी लेकर चलना है, हमारा मान कितना आना चाहिए tan थीटा है, दाहिना पक्ष हमारा कितना आना चाहिए, यानी हम बाएं पक्ष को शिफ्ट किए हैं, हमारा मान आया है tan थीटा। अब हम क्या करेंगे दाहिना पक्ष को भी लेकर चलेंगे, तो क्या आ जाना चाहिए tan थीटा ही मान आना चाहिए, tan थीटा मान आया, बाएं पक्ष का हमारा जो हल आया आंसर आया है वो tan थीटा आया है, तो हम क्या करेंगे अब दाहिना पक्ष लेकर चलेंगे, इसको हम मिटा देंगे क्योंकि जगह नहीं बचा है बुक पे। बायां पक्ष मैंने समझा दिया, दायां पक्ष भी बता रहे हैं, क्योंकि दोनों पक्ष को हमको लेकर चलना है, आना चाहिए मान एक ही, कितना आना चाहिए tan थीटा। अब हम लेके चलना है RHS यानी राइट हैंड साइड, यानी हम क्या करेंगे बायां पक्ष लेकर चले हैं तो tan थीटा मान आया, अब दाहिना पक्ष लेकर चलेंगे, लिखेंगे सॉल्व
साल में, यानी हम दाया पक्ष लेके चल रहे हैं। दाया पक्ष बराबर लेके चलेंगे 1 बटा cos थीटा माइनस सेक थीटा प्लस tan थीटा। हम दाया पक्ष लेके चलना है, क्योंकि मान हमारा होता है सेक थीटा बराबर होता है 1 बटा cos थीटा, tan थीटा बराबर होता है tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा। cos थीटा लिखेंगे दाया पक्ष बराबर लिखेंगे 1 बटा cos थीटा माइनस 1 बटे में क्या हो जाएगा, सेक थीटा होता है 1 बटा cos थीटा, 1 बटा cos थीटा प्लस tan थीटा का मान होता है sin थीटा बटा cos थीटा। cos थीटा जब हर बराबर होता है तो ऊपर की संख्या जोड़ है तो जोड़ लेते हैं, घटाना तो घटा देते हैं। अगर दोनों में मल्टीपल है, समझ लीजिए यहाँ पे cos थीटा है, यहाँ पे कोसेक थीटा है, तो हम क्या करेंगे, एलसीएम तब होता है जब हर बराबर होता है, एलसीएम नहीं होता है। ऊपर की संख्या जोड़ है तो जोड़ लेते हैं, घटाना है तो घटा देते हैं। यानी दाया पक्ष बराबर हम लिखेंगे दाया पक्ष बराबर 1 बटे cos थीटा माइनस, अब क्या हो जाएगा, क्योंकि हर बराबर है ऊपर की संख्या जोड़ लेंगे, जोड़ है तो जोड़ लेंगे, यानी 1 प्लस साइन थीटा एक कोष्टक में हो जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा। अब हम ध्यान देंगे बायां पक्ष बराबर है 1 बटा दाहिना पक्ष बराबर 1 बटा cos थीटा माइनस 1 बटा 1 प्लस साइन थीटा बटा cos थीटा है। तो ये cos थीटा ऊपर जाएगा, भाग में है तो यहाँ ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा में बदल जाएगा, 1 में cos थीटा में गुणा हो जाएगा, कितना होगा हमारा, यानी दायां पक्ष बराबर हो जाएगा 1 बटे cos थीटा माइनस, यानी 1 में cos थीटा से गुणा होगा तो cos थीटा ही होगा, बटे में हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। अब हम ध्यान देंगे दाहिना पक्ष बराबर है 1 बटे cos थीटा माइनस cos थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा है, तो हर का परिमीकरण होता है, यहाँ पे प्लस है तो माइनस से गुणा कर देंगे, लिखेंगे अंश एवं हर में हर का परिमीकरण मतलब क्या है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे क्या है प्लस है, तो माइनस से अंश और हर में गुणा करेंगे। अंश एवं हर में 1 माइनस साइन थीटा से गुणा करने पे हम गुणा करेंगे। दायां पक्ष बराबर क्या हो जाएगा, दायां पक्ष बराबर 1 बटा cos थीटा माइनस cos थीटा गुणे 1 माइनस साइन थीटा, बटे में हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा गुणे 1 माइनस साइन थीटा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी का सूत्र लग जाएगा, यानी फार्मूला हमारा हो जाएगा, फार्मूला a प्लस बी ए कोष्टक में गुणे एक कोष्टक में हो जाएगा a माइनस बी बराबर कितना होगा, a पर स्क्वायर माइनस बी पे स्क्वायर हो जाएगा, फार्मूला लग जाएगा। अब क्या होगा, cos थीटा से गुणा हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा में, दायां पक्ष बराबर लिखेंगे, दायां पक्ष बराबर 1 बटा cos थीटा माइनस cos थीटा करने cos थीटा माइनस cos थीटा इंटू साइन थीटा, बटे में आ जाएगा 1 पर स्क्वायर माइनस बी पे स्क्वायर, यानी 1 पर स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, लिखेंगे दायां पक्ष बराबर 1 बटा cos थीटा माइनस, अब ध्यान देंगे cos थीटा माइनस cos थीटा इंटू साइन थीटा है, cos थीटा को हम क्या करेंगे, कॉमन कर देंगे, कॉमन हो गया बचेगा 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, बटे में को 1 पे स्क्वायर है, यानी 1 पे 2 घात है, लिखेंगे 1 पूरे 1 बराबर 1 कब 1 होगा, यानी यहाँ का लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी चूंकि होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा, लिखेंगे दायां पक्ष बराबर 1 बटा cos थीटा माइनस लिख देंगे cos थीटा इंटू यानी गुणे 1 माइनस साइन थीटा, बटे में आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा cos थीटा में भाग देंगे, कितना बच जाएगा हमारा, बचा वो सवाल ऊपर लिख जाएगा, यानी दायां पक्ष बराबर 1 बटा cos थीटा माइनस
माइनस में हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा बटे में आ जाएगा cos थीटा। cos थीटा अब यहाँ पे देखिए हर बराबर है तो ऊपर की संख्या हम जोड़ या घटा लेते हैं, यानी दायां पक्ष बराबर हो जाएगा 1 माइनस माइनस साइन थीटा बटा cos थीटा। अब ध्यान देंगे माइनस से माइनस में भाग दे देंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी दायां पक्ष बराबर हमारा हो गया, दायां पक्ष बराबर हो गया प्लस 1 माइनस 1 प्लस साइन थीटा बटे में कितना आ गया cos थीटा। cos थीटा यानी प्लस से माइनस कट गया, कितना बचा है दायां पक्ष बराबर साइन थीटा बटा cos थीटा। क्योंकि हमारा मान होता है साइन थीटा बटा cos थीटा बराबर tan थीटा। tan थीटा यहाँ पे कितना आ गया हमारा दाहिना पक्ष, यानी दाहिना पक्ष भी हमने सिद्ध करके tan थीटा लाया है, बायां पक्ष हमने जब सिद्ध किया है तो हमारा मान कितना आया था tan थीटा। दाहिना पक्ष भी हमने सिद्ध किया तो क्या मान आया है tan थीटा। चूंकि लिखेंगे दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष, हमने सिद्ध किया है कि बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर है, दाहिना पक्ष बायां पक्ष के बराबर है। बायां पक्ष यानी दोनों पद एक दूसरे के बराबर है। हमने सिद्ध का किया है टू प्रूव दैट, हमने सिद्ध किया है बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर है। यही हमारा आंसर है।